मैं आयोग को यही बोलूँगी कि आप जो सोच रहे हो ना कि आप ये विज्ञापन जारी करके हम लोग को तोड़ दीजिएगा, तो गलत फहमी है आपकी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम लोगों को कोई लाया नहीं है, हम लोग अपने हक के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप संवेदनशील होते तो आज सोनू भैया सुसाइड नहीं किए होते। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं। पिछले 8 दिनों से इसी जगह पे लगातार 17वें बीपीएससी पुनः परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अभ्यर्थी ये यहाँ पे हैं और अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पुनः परीक्षा को लेकर मांग कर रहे हैं। और इस आंदोलन का दूसरा चेहरा ये भी है कि अभ्यर्थी की माँ भी आई है। हम बातचीत करेंगे इनकी माँ से। क्या नाम हुआ माँ? अम्मा क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आई हैं आप? क्यों आए हैं आप? बेटी के लिए। पता है क्या हो रहा है यहाँ? देखिए, तो ये इनकी अभ्यर्थी की माँ है और ये दूसरा रंग है इस आंदोलन का। तमाम अभ्यर्थी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 8 दिनों से ये यहाँ पे भूखे प्यासे लगातार प्रदर्शन कर रही है। हम बातचीत भी करेंगे एक एक करके अभ्यर्थी से। लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आगे क्या, कब तक बैठेंगे? बैठे रहना जब तक ये एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं जारी करते हैं तब तक। अगर ये सही होते तो ये कमेटी बनाते, कहते कि आप मेल पे अपना एलिगेशन डालिए, हम चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं। लेकिन ये कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, सिर्फ निगेटिव एक्शन ले रहे हैं ना, हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। कहाँ घर हुआ? वैशाली। वैशाली। आपका सेंटर कहाँ था? मेरा था मुजफ्फरपुर। आपके भी सेंटर पे कुछ? नहीं, मेरे सेंटर पे सब कुछ। अरे तो दूसरे के सेंटर पे तो हुआ है ना। आप मेरे साथ गलत नहीं कर रहे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दूसरे के साथ गलत कीजिएगा। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप सबके साथ इक्वालिटी रखिए। अगर आप पता है आपको, अगर 5 मिनट पेपर नहीं ना मिलता है, कितना पैनिक क्रिएट होता है ब्रेन के अंदर। और आप किसी को आधा घंटा पेपर नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि वो गलत है, वो गलत नहीं है। अगर आप 5 मिनट बैठे रहिएगा एग्जाम में, अगर आपको पेपर नहीं मिलेगा तब पता चलता है कि क्या गुजरता है। तो हमको लगता है कि उनको समझना चाहिए कि अगर टाइम पे पेपर नहीं मिलता है, वो कम्प्लीटली पेपर को इफेक्ट कर देता है, वो 5 मिनट। और ये समझना चाहिए, हम लोग कार से नहीं जाके बाइक से गए, इसलिए कि मतलब हमको वोमिटिंग होता है। तो इस वजह से हम हर एक चीज़ को बचाएं और वहाँ हमको पेपर नहीं मिल रहा है तो गड़बड़। क्या नाम हुआ आपका मैम? अंजलि वर्मा। अंजलि वर्मा। आपका सेंटर कहाँ था? मुजफ्फरपुर। वहाँ पे भी कुछ हुई थी ऐसी धांधली? नहीं, वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, आप आंदोलन में आई हुई हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी एक ही मांग है, री एग्जाम। हाँ। आयोग ने कल नोटिफिकेशन जारी किया था। हाँ। आयोग ने कहा कि बहकावे में मत आइए किसी के, आप तैयारी कीजिए। अब मेंस की तैयारी का भी डेट दे दिया, क्या कहेंगे आयोग को? मैं आयोग को यही बोलूँगी कि आप जो सोच रहे हो ना कि आप ये विज्ञापन जारी करके हम लोग को तोड़ दीजिएगा, तो गलत फहमी है आपकी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और जो एस्पिरेंट, ठीक है, जो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनका प्रीलिम्स में 100 मार्क्स आ रहे हैं, 105 मार्क्स आ रहा है, तो उनका पीटी तो हो जाएगा, तो वो मेंस में लगे हुए यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि इतना होने पर गवर्नमेंट बात नहीं सुन रही, हमारी आयोग बात नहीं सुन रही। इसका मतलब अंदर तो कुछ तो मामला है। प्रीलिम्स में आप पास हो जाओगे, मेंस में तो छट जाओगे ना। तो एकता दिखाने की जरूरत थी आपको, तो आप लोग घर में बैठ के सोच रहे हो, वहाँ से लाइव में कमेंट करो री एग्जाम। अरे भाई, यहाँ पे आओ ना, जरूरत है आपकी। उनको देखिए, वो डिसेबल होके यहाँ पहुँचे आंदोलन का सपोर्ट करने के लिए, और आप लोग एबल हो तो आप यहाँ पे धरना स्थल पे पहुँच नहीं पा रहे हो, तो तभी पहुँचिए। हाँ। क्या नाम है? नहीं, चलिए ठीक है। सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति। ज्योति, आपका सेंटर कहाँ पड़ा था? मेरा पूर्णिया पड़ा था, मेरा अररिया डिस्ट्रिक्ट घर है। अररिया जी। वहाँ पे भी ऐसी कुछ घटना? नहीं, वहाँ पे बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो हम आयोग की तरफ से ये कहा गया और सामाजिक तत्व हैं आप लोग। अगर असामाजिक तत्व होते तो हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते। हम लोग तो अपनी मांग के लिए, जायज मांग के लिए यहाँ बैठे। असामाजिक तत्व होते तो बीपीएससी गेट पे तो कहीं भी मतलब हिंसा का सहारा लेते, लेकिन अहिंसा को लेकर हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं कि
असामाजिक तत्व हैं, उपद्रवी हैं। हम लोग स्टूडेंट हैं, एडमिट कार्ड देखना चाहिएगा तो हम लोग एडमिट कार्ड भी दिखा देंगे। हम लोगों को कोई लाया नहीं है, हम लोग अपने हक के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग का एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम कराया जाए। आप किसी भी एक पोस्ट के लिए 2 तरह का एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं? अच्छा, आपने तमाम बातें कही। एक सवाल ये है, प्रश्न पत्र को लेकर भी कई सवाल उठे थे कि प्रश्न पत्र उस लेवल का नहीं था इस बार 17वें बीपीएससी में। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, इसे किस रूप में देखते हैं? आप खुद ही प्रीवियस ईयर देख लीजिए, 2 सालों से 3 सालों का पेपर उठा के, तो इस बार का क्वेश्चन ऐसा था कि आप उसको चपरासी लेवल का भी नहीं बोल सकते। फील ही नहीं आ रहा था कि अधिकारी का एग्ज़ाम दे रहे। पहले तो समझ में ही नहीं आया कि क्या पढ़े और क्या मतलब एग्ज़ाम था, बाहर आने तक भी नहीं। मैं भी उसी प्रोसेस से आया हूँ। हमने भी अच्छे कॉलेजेस के एंट्रेंस दिए, अच्छे कॉलेज में हम भी पढ़े। लेकिन सवाल ये है कि जैसे कि हमने जो क्वेश्चन देखा, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि जन्म सिद्ध, जैसे नहीं होता कि जन्म सिद्ध अधिकार हम लेकर रहेंगे, जैसे कोई सोनपुर का मेला, पटना साहिब का क्वेश्चन, ये सब बच्चे से लोग पढ़ते आते हैं। लेकिन आयोग इस तरीके से मूव हो जाना, इसे किस रूप में देख रहे हैं, आखिर क्यों हुई? इससे कुछ तथ्य बताइए आप। अब क्यों हो रही है या फिर उसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में तो हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग राजनीति नहीं जानते, हम लोग कुछ भी नहीं जानते। यहाँ पर मतलब क्यों हो रही है या अब तक सबसे पहली बात, आयोग तो कह रही है कि हम संवेदनशील है। कल भी रात में एक नोटिस निकाली है, उसमें लिखा हुआ है कि हम अगर आप संवेदनशील होते तो आज सोनू भैया सुसाइड नहीं किए होते। हम लोग यहाँ पे 8 दिन से बैठे हुए, हम लोगों की आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 10 लोगों से आप बात तो कीजिए। अगर हम लोग गलत होंगे तो आप बोलिएगा, हम लोग वापस घर चले जाएंगे, फिर से पढ़ाई करेंगे। 12 घंटे 13 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम फिर से कर लेंगे, हम लोग ले लेंगे। लेकिन आप बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। और बापू परीक्षा परिसर जो कि एक मुद्दा है, वो एक सेंटर नहीं है भैया, वो 24 सेंटर के बराबर है। अगर आपके एक जिला में गड़बड़ी होगा तो आप पूरा एग्ज़ाम को कैंसिल कीजिएगा, तो और एक एग्ज़ाम के लिए 2 पेपर आप कैसे दे सकते हैं? तो अभी आप जो 12,000 का लीजिएगा वो तो पेपर अलग होगा, वो प्रिडिक्टेबल होगा, क्योंकि जिस पैटर्न पे हम लोग का एग्जाम हुआ वो बैठे रहेंगे। ये बताइए, कब तक बैठी रहेंगी यहाँ पे? अब बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक बैठेंगे। न्याय लेकर जाना है? बिल्कुल लेके जाना है, हमारा अधिकार है तो हम लेके ही जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरगिस हुआ। मेरा बक्सर अहिरौली सेंटर दिया था। आपके साथी एक सुसाइड कर ली, सोनू नाम है, क्या कहेंगे उनको? व्यवस्था से हार के वो सुसाइड कर लिया। उनके लिए तो मतलब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं था। अपनी जंग हार गए वो यहाँ पर, वो इतना धैर्य शायद ना रख पाए हो। और ये व्यवस्था जो सुनने को तैयार नहीं है, सरकार से चित्कार मार मार के हम लोग कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारी बातों को सुनिए और हमारा री एग्जाम कराइए, तब भी नहीं कराया गया। तो अगर वो मतलब पेशेंस नहीं रख पाए, उनके अंदर इतनी सहने की क्षमता ना हो कि वो मतलब सुसाइड, उनके पास लास्ट ऑप्शन बचा हो शायद। हम लोग अभी तक अपनी जंग जारी रखे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं 8 दिन से और धरने पर ही हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कराया जाए। और एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो सरकार, जो आयोग बोल रहा है कि हमें आप प्रूफ दीजिए कि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, तो हम कहना चाहते हैं कि हम तो सही में सीरियस होकर हम जितना आप मेंशन किया एडमिट कार्ड में, वही सब चीज़ें लेके एग्जाम में गए थे एग्जाम देने, क्योंकि हम तो कदाचार मुक्त परीक्षा के मतलब समर्थन में हैं। जी हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं है। क्यों होगा हमारे पास प्रूफ? हमारे पास प्रूफ कैसे होगा? हम तो एक एडमिट कार्ड और पेन और आधार कार्ड लेके जाते हैं, उसके अलावा अब हम क्यों इकट्ठा करें? वही सब चीज लेकर गए हैं हम। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास प्रूफ नहीं है, क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं कि आप हमसे प्रूफ मांग रहे हैं, ये आपकी बेवकूफ़ी है। और जब आप दमन करने पर आते हैं तो आप हमारा जो कैमरा में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर वीडियो के फुटेज के हिसाब से आप उनको FIR दर्ज कराते हैं। और जब प्रूफ मांगना है तो आपका वीडियो कहाँ गया, आपका CCTV कहाँ गया है? जब आप एक वीडियो फुटेज देकर FIR दर्ज करा सकते हैं उस बच्चे पर, आप दमन करना चाह रहे हैं तो। लेकिन अब आप भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं, आप इधर आप हमसे प्रूफ मांग रहे हैं, तो हमारे अंदर CCTV नहीं है ना। काफी बातें मतलब नाराजगी काफी आयोग से है ना, नाराजगी लायक काम ही किए हैं, तो उनसे कौन खुश रहेगा? अच्छा, आयोग कहती है कि नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं आप लोग, क्या कहेंगे? हाँ, हम लोग नॉन सीरियस है, तभी तो 12 घंटा 13 घंटा पढ़ के लाइब्रेरी में फिर अपने अधिकार के लिए यहाँ पे आए हुए। अहिंसा प्रोटेस्ट में आती है? हाँ आते हैं, बिल्कुल। कहाँ से रहे होंगे? मेरा घर अररिया डिस्ट्रिक्ट है, हम नया टोला में रह रहे हैं। कहाँ पे? अररिया डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे कहाँ रहती है? नया टोला। नया टोला में मतलब कि एक स्टूडेंट है, घर से 7,000 8,000 रुपया मंथली मिलता होगा,
अब इससे 8 दिन से आना जाना किराया तो 50-60 रुपये लग जा बिल्कुल, रहा है। अधिकारी के औलाद तो है नहीं भैया, नहीं तो सत्याग्रह पे तो नहीं बैठे रहते, फिर पैसे दे के सीट खरीद लिए होते जिसका मुद्दा चल रहा है। गरीब के बच्चे हैं तो पढ़ के मेहनत करके अपना हक के लिए यहाँ पे लड़ाई खर्चा ये करें। भी बढ़ गया है कि नहीं तो मम्मी पापा खुद बोल रहे हैं कि जाओ हम लोग दे रहे हैं सपोर्ट कर, तुम लोग अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा। एक अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? उधर बात कीजिए ना। उनसे ठीक। तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 18 दिसंबर से लगातार अभ्यर्थी यहाँ पे प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीर है और इस दूसरा रंग भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो डिसेबल व्यक्ति हैं वो यहाँ पे इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं। सीधे तस्वीर हम आपको दिखाने की किस तरीके से ये जो अभ्यर्थी हैं ये यहाँ पे शिक्षा सत्याग्रह में समर्थन करने के लिए पहुँचे हैं। तमाम तस्वीर आपके सामने है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।